हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण का एक भाग समास पढ़ रहे थे, जिसके पार्ट 1 में हमने समास के कितने भेद होते हैं वो देखा और अव्ययी भाव समास क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को, उदाहरण को हमने किया। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सेकंड समास को देखते हैं। वो कौन सा है? कर्मधारय समास। सबसे पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। तो कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो या पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का भी संबंध हो सकता है। इसमें विशेष्य और विशेषण क्या होता है? विशेषण जो किसी शब्द की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो होता है विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो है विशेष्य। उपमान उपमेय भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसमें। तो इसमें विशेषण विशेष्य होता है और उपमान उपमेय होता है। उपमान उपमेय, उपमान और उपमेय, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे। महापुरुष, विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? महान पुरुष। तो विशेषण क्या है? महान। कौन है? पुरुष। तो ये महान विशेषता बता रहा है पुरुष का। पक्वान, पक्व प्लस अन्न, अन्न कैसा है? पक्व यानी पका हुआ। सुहास, सुंदर है जो हंसे। सुविचार, अच्छा है जो विचार। हर एक चीज़ में अगर आप देखेंगे तो ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। नवांकुर, नव है जो अंकुर। महावीर, महान है जो वीर। महात्मा, महान है जो आत्मा। अंधकूप, अंधा है जो कूप, यानी कूप अर्थात कुआं। तो कैसा कुआं? जो अंधा है। ये विशेषता बता रहा है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। सूक्ष्माणु, सूक्ष्म है जो अणु। महायुद्ध, महान है जो युद्ध। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, आँख। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील गाय, नीली है जो गाय। हर एक उदाहरण में आपने देखा कि विशेषता बताया जा रहा है कि जैसे सुंदर है जो हंसी, सुंदर है जो विचार अच्छे हैं, जो अंकुर नया हुआ है। वीर जो महान है। आत्मा जो महान है। कूप जो अंधा है। विद्यालय जो महान है। अणु जो कि सूक्ष्म है। युद्ध जो कि महान है। लोचन जो कि बहुत ही सुंदर है। अध्यापक जो अध्यापकों में प्रधान है। गाय जो नीली है। तो ये सारे जो शब्द है, अच्छा, सुंदर, पक्व, महान, प्रधान, नीली, सूक्ष्म, अंधा, ये सारे क्या है? ये सारे विशेषण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने देखा सुविचार, नवांकुर, महावीर, महात्मा, नीलगाय, प्रधानाध्यापक, सुलोचना, महायुद्ध। पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद विशेषण हो, ऐसे भी उदाहरण दिए गए हैं। जैसे न्यायोचित, न्याय है जो उचित। अधपका, आधा है जो पका। ये सारे विशेषता बता रहे हैं किसकी? उचित क्या है? जो न्याय का। पका क्या है? आधा, आधा पका। उपमान और उपमेय या उपमेय उपमान का संबंध हो, ऐसे उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। जिसकी तुलना किसी अन्य से की जाती है उसे हम लोग उपमेय कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसको हम लोग उपमान कहते हैं। जैसे चरण कमल समस्त पद का विग्रह होगा चरण रूपी कमल। इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? चरण रूपी कमल। इसमें चरण उपमेय और कमल उपमान है। यानी उपमेय अर्थात क्या है? कि जिसकी तुलना किसी दूसरे से की जा रही है, और उपमान
जिसकी तुलना की जाती है वही चीज़। तो किसकी तुलना की जा रही है? कमल की। और किसी अन्य से की जाती है वो क्या? चरण से, पैरों से। पहला पद उपमेय हो ऐसे उदाहरण दिया गया है। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। किसी अन्य से तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। देह लता, देह रूपी लता। नर सिंह, नर रूपी सिंह, ये दोनों तुलना की गई है एक दूसरे से। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। नयन बाण, नयन रूपी बाण। पहला पद उपमान हो ऐसे उदाहरण। अभी हमने देखा कि पहला पद उपमेय हो यानी जिसकी तुलना की जाए, और उपमान उपमेय जिससे अन्य की तुलना की जाए, और उपमान जिसकी तुलना की जाए। तो इसके भी कुछ उदाहरण को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। भुज दंड, दंड के समान भुजा। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। पाषाण हृदय, पाषाण के समान है जो हृदय। कनकाभ, कनक के समान आभा वाले। कनक लता, कनक के समान लता। कनक का अर्थ सोना भी होता है। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान कर यानी हाथ। तो इसमें हमने कर्मधारय समास में देखा कि जिसमें विशेषण विशेष से हो, जिसमें उपमान उपमेय हो, वो होता है विशेष, या विशेष्य या विशेषण हो। उपमान उपमेय हो वो होता है कर्मधारय समास। जिसमें हमने कई उदाहरण देखे जो विशेषता बता रहा है कि कैसी विशेषता है। कमल नयन, नयन कैसा है? कमल के समान है। लता, लता कैसा है? कनक के समान है। आभा, उसकी जो सुंदरता है वो कैसी है? सोने के समान है। हृदय कैसा है? उसका मन कैसा है? वो है पाषाण यानी पत्थर के समान। लोचन, आँख कैसी है उसकी? मृग की तरह, हिरण की तरह। भुजा के समान दंड, भुजा के समान कैसा है? दंड के समान। प्रिय कैसा है? वो प्राणों से भी प्रिय है। राजीव के समान लोचन, लोचन अर्थात आँख कैसा है? राजीव के समान। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से विशेषण विशेष्य हो, उपमान उपमेय हो, वो होता है कर्मधारय समास। ध्यान रखने योग्य बात, जब पहला पद उपमान हो तो दोनों पदों के बीच में के समान का प्रयोग किया जाता है। उपमान अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। तो जिससे तुलना की जाए अगर वो हो तो उसमें के समान लगता है। उम्मीद है आपको ये समास समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।